नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जो मध्य पूर्व से आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हुई है। हमारे पास एपी, रॉयटर्स, द गार्डियन जैसे कई स्रोतों से जानकारी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले हुआ क्या है। 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया, कहा कि ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम होगा और ये 24 घंटे में लागू भी हो जाएगा। हाँ, और ईरान ने तो इसे फौरन मान लिया। हाँ, लेकिन इजराइल ने उन्होंने थोड़ी देरी की। जी, शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर फिर वो भी मान गए। अच्छा, पर ये सीज फायर एकदम से तो नहीं आ गया। मतलब इसके पहले क्या माहौल बन रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये युद्ध विराम करीब 12 दिनों के सैन्य तनाव के बाद आया है। माहौल काफी गर्म था। हाँ, वो तो था। हमने देखा कि ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी, जैसे बेरशेबा पर। और दुखद बात यह है कि इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। जी, और दूसरी तरफ से भी कार्रवाई हुई। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री साइट्स पर हमले किए। हाँ, और उसमें भी काफी नुकसान हुआ। खबरें हैं कि करीब 974 ईरानी मारे गए। हाँ, और इसमें आम नागरिक भी शामिल है। इजराइल का कहना है कि उनका जो मकसद था ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, वो उन्होंने हासिल कर लिया। जी, ये उनका दावा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया था। और इस सब में अमेरिका की भूमिका वो भी तो अहम रही। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका का रोल काफी महत्वपूर्ण था, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका ने तो सीधे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, नातांज, फोर्डो, इस्फहान। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि ईरान ने जो पहली मिसाइलें दागी, वो शायद इन्हीं हमलों का जवाब थी। यहाँ तक कि ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अलूदीद एयरबेस है, उसे भी निशाना बनाया। हाँ, हालांकि गनीमत रही कि किसी अमेरिकी को चोट नहीं आई। तो एक तरफ ये हमले चल रहे थे और दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी हो रही थीं। बिल्कुल, पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था। कतर ने इसमें मध्यस्थता की और अमेरिका ने भी सीधी कूटनीति अपनाई। अच्छा, कैसे? राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की और उनके दूत जैसे उपराष्ट्रपति वेन्स, विदेश मंत्री रूबियो और स्पेशल एनवॉय विटकॉफ, वो तेहरान के साथ सीधे संपर्क में थे। तो काफी डिप्लोमेसी भी चल रही थी। अब सवाल ये है कि इस सीज फायर का मतलब क्या समझें? क्या ये स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है या बस एक ब्रेक? देखिए, ज्यादातर जो विश्लेषक हैं वो इसे एक पूरी जंग नहीं मान रहे हैं। वो इसे एक तरह की सोची समझी सीमित झड़प कह रहे हैं। सोची समझी झड़प? हाँ, मतलब शायद दोनों ही पक्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते थे, तो इसे एक दायरे में रखा गया। तो अच्छी बात यह है कि एक बड़ा खतरा वो टल गया लगता है। तो ये एक तरह की कैलकुलेटेड एस्केलेशन थी जिसे अब रोक दिया गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए हैं। अच्छा, युद्ध विराम तो है, पर ये टिकेगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष समझौते को कितना मानते हैं। और वो बुनियादी मुद्दे क्या हैं जो अभी भी चिंता का कारण हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। वो तो खत्म नहीं हुई हैं। इजराइल यकीनन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी नजर रखेगा। और वो प्रॉक्सी गुटों वाला मामला? हाँ, वो भी। ईरान जिन गुटों का समर्थन करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती हैं, इजराइल उन पर भी नजर रखेगा। ये प्रॉक्सी गुट हमेशा से तनाव का एक बड़ा सोर्स रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे कूटनीति का रोल, डिप्लोमेसी का, वो और भी ज्यादा अहम हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जो वैश्विक शक्तियां हैं और खाड़ी देश, खासकर कतर जैसे मध्यस्थ, उनकी भूमिका बहुत जरूरी होगी ताकि ये सीज फायर बना रहे, बातचीत चलती रहे। लेकिन खतरा बना हुआ है। किस तरह का खतरा? खतरा ये कि मान लीजिए किसी प्रॉक्सी गुट ने कुछ कर दिया या कोई गलतफहमी हो गई, कोई मिसकैलकुलेशन हो गया, तो तनाव फिर से अचानक बढ़ सकता है। ऐसी कोई भी चिंगारी इस रुकी हुई लड़ाई को दोबारा शुरू कर सकती है। तो स्थिति अभी भी काफी नाजुक है। तो अगर सारी बात को समेटें, एक गंभीर फौजी टकराव हुआ, अमेरिका की सीधी भागीदारी रही और अब एक सीज फायर हुआ है, लेकिन जो अंदरूनी तनाव हैं, जो जोखिम हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। ये ऐसा लगता है जैसे लड़ाई पर पॉज बटन दबाया गया हो, स्टॉप नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। शायद हमारे सुनने वालों को इस पर सोचना चाहिए।
अगर एक्सपर्ट्स इसे कोई पक्का समाधान नहीं बल्कि एक सोची समझी रोक, एक कैलकुलेटेड पॉज मान रहे हैं, तो इस खास वक्त पर इस सीज फायर के लिए राजी होकर दोनों पक्ष, ईरान और इजराइल, असल में क्या सोच रहे होंगे, उनकी अपनी अपनी रणनीतिक गणनाएं क्या होंगी, वो इससे